श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जून 2024 को है निर्जला एकादशी का व्रत। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी होती है और इस एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को साल की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। और दोस्तों, इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व होता है कि इस एकादशी के व्रत को करने से आपको साल में सभी जो व्रत पड़ते हैं उन व्रतों का भी कुछ ना कुछ फल जरूर मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, इस व्रत की महत्वता बहुत बड़ी होती है। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा होता है। पर दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी में हम पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते, और अगर पी सकते हैं तो कब से कब तक पी सकते हैं, और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि हमें निर्जला एकादशी के दिन प्यास ना लगे, और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम अपना निर्जला एकादशी का व्रत बहुत अच्छे से कर सके। तो दोस्तों, ये बहुत सारी जानकारी है जो कि निर्जला एकादशी को लेकर है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा प्रश्न है निर्जला एकादशी को लेकर वो ये है कि भाई निर्जला एकादशी आखिर इस दिन मतलब इस बार कब पड़ रही है। तो भाई इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में अच्छे से मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको निर्जला एकादशी से जुड़ा हुआ कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को निर्जला एकादशी से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के जवाब हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हम लोग ये जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी एक ऐसा ही एकादशी जो कि सबसे बड़ी एकादशियों में से एक होती है। भाई इस निर्जला एकादशी का व्रत हमें करना किस दिन है, इस बार निर्जला एकादशी कब पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों इस बार भी बहुत बड़ा भ्रम लोगों के बीच में फैल गया है कि भाई निर्जला एकादशी इस दिन है या निर्जला एकादशी इस दिन है। देखो, वैसे कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो भाई निर्जला एकादशी का जो दिन है वो 17 जून 2024 के दिन यहाँ पर पड़ रहा है, जिस दिन सोमवार पड़ रहा है। पर दोस्तों, और जो बड़े बड़े गुरुजन कह रहे हैं, भाई उनके मानने से क्या हो रहा है कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार की जो निर्जला एकादशी है वो 18 जून 2024 के दिन पड़ रही है, क्योंकि 18 जून 2024 के दिन ही इस निर्जला एकादशी का व्रत रखना सही माना जाएगा। हालांकि कैलेंडर में 17 जून 2024 के दिन की निर्जला एकादशी बताई गई है, पर दोस्तों 18 जून 2024 के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखना सही माना जाएगा। इसलिए जो निर्जला एकादशी का व्रत है वह 18 जून 2024 के दिन है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब दोस्तों, जो अगली बातें निकल कर आती हैं वो ये आती है कि भाई जो निर्जला एकादशी का व्रत होता है इसे आखिर कौन कौन कर सकता है, इसे कौन नहीं कर सकता है। तो देखो, हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि निर्जला एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। जिसको भाई साल की पूरी एकादशी को अगर फल चाहिए तो भाई वह निर्जला एकादशी का व्रत जरूर कर सकता है, क्योंकि भाई निर्जला एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो भी व्यक्ति कर लेता है पूरे विधि और विधान से, भाई उसको पूरे साल की एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत होता थोड़ा कठिन है, पर इसका जो फल है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशेष होकर मिलता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो सबसे बड़ी बात आती है कि भाई निर्जला एकादशी में क्या हम पानी पी सकते हैं, क्या हम जल पी सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप लोग निर्जला एकादशी के नाम में ही ये बात तो समझ रहे होंगे कि भाई निर्जला एकादशी के व्रत में नाम में ही आ रहा है निर्जला, मतलब बिना पानी का ये व्रत है, बिना पानी की एकादशी है ये। तो भाई इस व्रत को आप लोगों को बिना पानी पिए ही रखना पड़ेगा। पर दोस्तों, आप लोग ऐसी कुछ कोशिशें ज़रूर कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को प्यास न लगे और आपका निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो पूरा हो सके। पर दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि आप पानी पी ही नहीं सकते, आप पानी पी सकते हो, पर एक समय अनुसार आप लोग पानी पी सकते हो। तो दोस्तों, हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि निर्जला एकादशी का अगर कोई विधि विधान से पूजन करना चाहता है या व्रत रखना चाहता है तो उसे 24 घंटे तक निर्जला रहना पड़ेगा, मतलब 24 घंटे तक एक अच्छा और कठिन व्रत यहाँ पर रखना पड़ेगा, जिसके बाद उसको साल की सभी 24-26 एकादशियों का जो फल है वो मिल जाएगा। ठीक है, पर दोस्तों उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा कि निर्जला एकादशी का व्रत जैसे 18 जून को है, तो भाई 18 जून के दिन ही रात्रि में जो सुबह हो चुकी होगी उस समय 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में आप लोग पानी पी सकते हो। मतलब जिस दिन एकादशी का व्रत हो उसी दिन सुबह रात भी होगी और सुबह भी होगी उस समय, तो भाई ब्रह्म मुहूर्त होगा उस समय। तो भाई उसी दिन आप लोगों को सुबह 3 बजे से लेकर 4:30 के बीच में जितना पानी पीना है, जितना जल पीना है आप लोग पी लीजिए। जो निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाला है वो भी 24 घंटे के लिए, वो भी पूरे विधि विधान से, तो भाई उसके लिए तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको उस समय जितना पानी पीना है, जितना जल पीना है वह अच्छे से पी सकता है, कोई भी रोकथाम नहीं है। पर 4-4:30 बजे के बाद आप लोगों को जल नहीं पीना है, क्योंकि उसके बाद फिर सुबह हो जाएगी, ब्रह्म मुहूर्त लग जाएगा और आपका व्रत भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 4:30 बजे के बीच में आप लोग जल पी लेना और इसके बाद फिर आप अपना व्रत करना शुरू करना। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब बहुत सारे लोगों का मन में ये प्रश्न है कि हम दिन भर में कोई जल नहीं पी सकते। जी बिल्कुल नहीं, आप निर्जला एकादशी व्रत में दिन भर कोई भी पानी नहीं पी सकते, है ना। पर दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई अगर हमसे बिल्कुल ना रहा जाए, शाम के समय हमारा मन करे कि नहीं अब हमसे व्रत नहीं रखा जा रहा है और हमें पानी पीना ही पीना है, तो भाई देखो यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही एकादशी का फल चाहिए,
वो एक काम कर सकते हैं कि भाई वो सूर्यास्त की 24 मिनट बाद अपना पानी पी सकते हैं, ठीक है। मतलब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद वो अपना जल ग्रहण कर सकते हैं। वो भी कब कर सकते हैं, जब उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही एकादशी का फल चाहिए, जब वह जल ग्रहण कर सकते हैं। देखो, एक एकादशी का व्रत फल चाहिए तो भाई आप लोग एक तो सूर्य उदय के पहले जल ग्रहण कर सकते हो, एक सूर्य अस्त के बाद जल ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। सूर्यास्त के पहले मतलब जब सूर्य उग रहा होगा उससे पहले करोगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर सूर्यास्त के बाद आपने जल ग्रहण किया तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही एकादशी का यहाँ पर फल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली बात आती है, इस एकादशी व्रत में क्या हमें फलहार करना चाहिए, फल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी फिर वही बात निकल कर आती है कि अगर आप लोग फलहार करते हो, फल खाते हो, देखो पानी तो हर चीज़ में मिला होता है और निर्जला का मतलब क्या होता है कि आपके मुख में पानी नहीं जाना चाहिए। तो भाई देखो, अगर फलहार वगैरह कुछ कर लेते हो आप दोपहर में या फल वगैरह खा लेते हो तो भाई इससे ये होगा कि आपका व्रत तो लगेगा पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एकादशी व्रत का फल मिलेगा। पर निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है ये हमें पूरे एकादशी को व्रत का फल दे सकती है। पर अगर आप लोग फलाहार करते हो, पानी पीते हो, तो भाई इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही एकादशी व्रत का फल मिलेगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। फलाहार वगैरह कर सकते हो पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एकादशी का फल मिलेगा, फिर आपको सभी एकादशियों का फल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में जो दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी लोगों के मन में एक मतलब प्रश्न आता है वो ये निकल कर आता है कि मतलब अगर हम कभी कोई व्रत नहीं करते हैं या हम कभी कोई एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो क्या हम इस व्रत को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। जो भी लोग इस मतलब कोई भी साल में व्रत नहीं करते हैं या कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते, वो मात्र अगर निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि और विधान से कर लेना तो भाई उन्हें साल की पूरी एकादशी को तो फल मिलता ही मिलता है, पर साल में जितने भी व्रत पड़ते हैं उनका भी कुछ ना कुछ फल ज़रूर मिल जाता है। इतनी बड़ी महत्वता होती है इस निर्जला एकादशी की, इसलिए आप लोगों को इस निर्जला एकादशी व्रत के दिन को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन व्रत को धारण जरूर करना चाहिए। आपकी जैसी क्षमता हो आप उस हिसाब से इस व्रत को कर सकते हैं, पर जिसको साल की सभी एकादशियों का फल चाहिए भाई उसको पूरा निर्जला रहना पड़ेगा 24 घंटे तक। जैसे आप रात को मतलब सुबह के समय 3 से 4:30 के बीच में जब भी पानी पियोगे तो भाई अगले दिन जाकर आप उसी समय पर पानी पियोगे जब जाकर आपकी 24 घंटे का ये व्रत पूरा होगा, ठीक है। 24 घंटे तक आपको जल ग्रहण नहीं करना है, तभी आपका ये व्रत पूरा होगा और आपका व्रत पूरा मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब इस व्रत के बीच बीच में आप लोगों के बहुत बड़ी एक समस्या आएगी प्यास की, है ना, कि भाई आपको प्यास लगेगी। तो भाई प्यास के लिए हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। जो लोग पूरे विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं और रखेंगे तो भाई उन लोगों को 2-3 दिन पहले से या 24 घंटे पहले से कुछ ऐसे काम करने शुरू कर देने हैं जिससे कि उन्हें प्यास ना लग जाए। आप समझ लीजिए हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे कि आपको निर्जला एकादशी के दिन प्यास ना लगे और आपका व्रत अच्छे से पूरा हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप लोगों को 24 घंटे पहले से या 2-3 दिन पहले से क्या कर लेना है कि भाई निर्जला एकादशी के पहले से आप लोगों को जो है यहाँ पर क्या छोड़ देना है, 3 चीज़ें छोड़ देना है, जिसमें से सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों वो यहाँ पर क्या है, वो है दोस्तों यहाँ पर नमक, है ना। जो आप नमक खाते हो ना भाई उसको बिल्कुल कम कर देना। 24 घंटे पहले तो भाई खाना ही बंद कर देना, क्योंकि जितना नमक खाओगे उतनी ज़्यादा आपको फिर निर्जला एकादशी व्रत के दिन प्यास लगेगी। तो भाई नमक कम से कम कर देना, है ना, खाना छोड़ देना 24 घंटे पहले से। उसके बाद में रिफाइंड तेल जो होता है ना, इससे भी बहुत प्यास लगती है, तो भाई तेल भी थोड़ा कम कर देना, 24 घंटे पहले से खाना बंद कर देना इसे, है ना। तीसरी चीज़ है दोस्तों आलू को भी आप लोग खाना बंद कर देना अगर आप लोग पूर्ण रूप से विधि विधान से व्रत रखना चाहते हो, क्योंकि आलू को खाने से भी यहाँ पर हमें प्यास लगती है ना। तो भाई इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ों अगर आप लोग 24 घंटे पहले से छोड़ दोगे तो आपकी प्यास में आपको बहुत आराम मिलेगा, आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी और आप अपना व्रत जो है अच्छे से यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप चाहते हो कि भाई आपका व्रत अच्छे से और आपको ज़्यादा प्यास ना लगे तो भाई आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, ताकि क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो आपका मुँह सूखेगा और फिर आपको प्यास या पानी पीने का मन करेगा, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों अगर आपको मतलब आपका गला ना सूखे, आपको प्यास ना लगे, तो इसके लिए आप अपने सर पर एक सूती कपड़ा बांध सकते हो। इससे आपको जो है ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी और आपका व्रत अच्छे से होगा, आपको आराम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है आपके व्रत में आप पूरे विधि विधान से व्रत कर रहे हो, 24 घंटे के लिए आप निर्जला एकादशी का व्रत रखे हुए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं अब तो गला चटक रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे मन में बहुत बेचैनी सी हो रही है, तो भाई उस समय पर एक तरीका है जिस तरीके को अगर आप लोग कर लेते हो तो भाई आपका व्रत खंडित नहीं होगा, आपका व्रत पूरा ज़रूर होगा और आपको व्रत का फल भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इस समय पर आपको क्या करना है, अपने ही घर के मंदिर में जाना है, शुद्ध जल लेकर जाना है और बैठ जाना है। बैठने के बाद अपने सीधे हाथ की अंजनी में मतलब हथेली में अंजनी में थोड़ा सा जल लेना है और थोड़ा सा जल लेने के बाद भगवान के सामने बैठकर भगवान के नाम की कोई स्तुति आपको करना है, ठीक है। पूरी एक स्तुति कर लेना है। स्तुति करने के बाद ये जो जल आपने अपने सीधे हाथ की अंजनी में लिया है इसका आपको आचमन कर लेना है, ठीक है। इस आचमन
को जब आप करोगे तो भाई इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम कोई स्तुति करने के बाद जल का आचमन करते हैं तो भाई उससे हमारा कोई व्रत खंडित नहीं होता है ना। तो भाई इस जगह पर आप मात्र 1-2 बार आप इसका आचमन कर सकते हो, पर स्तुति करते समय आपको उस अंजनी में अपना जल रखना है और स्तुति पूरी करने के बाद ही जो है उस जल को ग्रहण करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1-2 बार वो जल को अंजनी में लेकर ग्रहण कर सकते हो तो स्तुति करने के बाद में, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा तरीका है कि अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं अब तो बिल्कुल प्यास से रहा ही नहीं जा रहा है, हम बिल्कुल मन में बहुत बेचैनी हो रही है और प्यास से नहीं रहा जा रहा है, होठ बिल्कुल सूख चुके हैं, तो भाई उस जगह पर आप लोगों को एक सूती कपड़ा लेना है, ठीक है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन एक सूती कपड़ा लेना है, उस सूती कपड़े को पानी में भिगो लेना है। पानी में भिगोने के बाद उस सूती कपड़े को अपने होठों पर लगा लेना है, मात्र होठों पर लगाना है, आपका जल आपके मुख के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई जो सूती कपड़ा है उसको पानी में भिगोकर अपने दोनों ऊपर नीचे के होठों पर आप लोगों को लगा लेना है, जिससे कि आपको आपके होठों पर आराम मिलेगा और आपको प्यास की भी थोड़ी जो है वो कम हो जाएगी, आपकी प्यास भी यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों जिन लोगों का बीपी शुगर वगैरह बढ़ा रहता है, जिनको बीपी शुगर की बहुत दिक्कत रहती है और वो लोग भी इस व्रत को करना चाहते हैं, तो भाई वो जब सुबह के समय पानी की पिएँ, जब व्रत शुरू करने से पहले पानी पिएँ तो उसके अंदर नींबू की 1-2 बूंद आप लोग मिलाकर पी लेना, जिससे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी शुगर की मतलब बीमारी है, उसमें आपको थोड़ा आराम मिलता रहेगा। क्योंकि अगर आप लोग भूखे रहेंगे तो आपको उसमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए जल में 2-3 बूंद पानी मतलब जो नींबू होता है उसकी मिलाकर जो है आप लोग पी लेना, इससे आपको आराम मिलेगा। पूरे दिन के लिए आप लोग बीपी शुगर आपका कंट्रोल रहेगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग शाम के समय व्रत खोल रहे हो, मतलब व्रत नहीं खोल रहे हो, पानी पी रहे हो, है ना, निर्जला एकादशी व्रत के दिन, तो भाई सूर्यास्त के 24 मिनट बाद ही आप लोग अपना पानी पीना है ना। और पानी के अंदर तुलसी पत्र डालकर पीना, खुद पानी पीने से पहले भगवान को थोड़ा सा पानी पिलाना, फिर उसके बाद में आप लोग पानी पीना, है ना। इससे आपको सिर्फ एक एकादशी का व्रत का फल मिलेगा। और अगर आप लोगों ने मतलब पूरी एकादशी विधि विधान से इसका पूरा व्रत कर लिया और जो हमने आपको तरीके बताए उस तरीके से भी अगर आप लोगों ने अपना निर्जला एकादशी का व्रत पूरा कर लिया 24 घंटे के लिए, तो भाई आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत का फल मिल जाएगा। इस एकादशी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो हमने आपको ये सारे तरीके बता दिए हैं जिन तरीकों से आप लोग अपना निर्जला एकादशी का व्रत पूरा और सफल कर सकते हो, है ना। तो भाई अब आपके ऊपर है कि भाई आप कैसे तरीके से मतलब इस पूरे निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हो। आपकी जितनी क्षमता हो भाई आप उस तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत करना। बाकी इस व्रत का जो फल है वो हमें बहुत ही जल्दी और बहुत मतलब बड़ा होकर मिलता है, ठीक है। साल की सभी एकादशी का फल बहुत ही बड़ा होता है। और दोस्तों जो लोग पहले से एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं ना, हर एकादशी का व्रत करते हैं, और वो लोग निर्जला एकादशी का अगर व्रत करें तो भाई उन्हें साल की सभी एकादशी का व्रत का जो फल है वो एकदम से मिल जाता है, एकदम से मिल जाता है। इतना बड़ा महत्व होता है इस व्रत का। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरा निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। आप अपने अनुसार व्रत का चुन सकते हैं कि आपको दिन भर पानी पीना है या नहीं पीना है। आपकी जितनी क्षमता हो आप उस हिसाब से व्रत रख सकते हैं और निर्जला एकादशी व्रत का फल ले सकते हैं। हमने आपको सारी बातें बता दी हैं, पर जब भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।